और ये यादें ताजा। ऐसे खड़े हो गए ना, ऐसे पुच्छियां दिया करते थे हम लोगों को, जो पैर फोल्ड करके बैठे रहते हाँ वही एक ही चौधरी आदमी दिखेगा ना। तो ये पेट दुकान है पापा की, पापा का अड्डा है। सागर से सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। पहला बाहर निकला है ना, ये जो एरिया है ना, ये सारा का सारा यहाँ पे ये सारे खेत हुआ करते थे, और सब खेत हुआ करते थे, और यहाँ पर ना ग्राउंड हुआ करता था। अच्छा। जिसमें हम क्रिकेट खेलने के लिए आया करते थे एक टाइम में। मतलब इंटर टाउन, इंटर विलेज कंपटीशन जो है ना। अच्छा, मींस अपनी ही एक यहाँ पे चैंपियनशिप रहती थी, क्रिकेट की अलग चैंपियनशिप होती थी। तो यहाँ पर एक ग्राउंड होता था। तो अभी ये सेक्टर में तब्दील हो गया है, वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई हैं, तो ये पूरा सेक्टर बन गया है। तो विच इज रियली कूल, तरक्कियां हो रही हैं जीवन में। मगर पुराने जो एक टच होता है वो मगर चाह रहा है। हाँ, वो चला ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेक्टर बन गया है, पूरा एक लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है यहाँ पर क्रिकेट चलता रहा सारा सारा दिन। अब यहाँ पर ओह माय गॉड बेबी डोंट प्ले ऑन दिस झूला, यू विल गेट हर्ट, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अब यहाँ पर भी वक्त बदल रहा है। इसका नाम है NH1 होता था ये, जिसको अभी NH44 कर दिया गया है। GT रोड, NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1, दिल्ली से अमृतसर का रोड, ये सीधा लाहौर जाता है। और शेर शाह सूरी मार्ग भी बोला जाता था इसको। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, NH1 होता था, नेशनल हाईवे नंबर 1। लेकिन अभी इसको NH44 कर दिया गया है, जो कसम से सुन के मेरे को बड़ा बुरा लगा था। मेरे को लगता था यार हमारा हाईवे नंबर 1 था, ये 44 क्यों कर दिया है उसको। नीलोखेड़ी शहर की मेन मार्केट यही है, गोल मार्केट। तो यहाँ से कपड़े लिए जाते थे बचपन में। बदल गया अब तो थोड़ा, लेकिन ये गोल मार्केट आज भी वैसे ही गोल है। यहाँ पर एक गोलगप्पे वाला होता था, ओरा। अब ये पहले ये नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, ये रोल, ये मोमोज यहाँ नीलोखेड़ी भी पहुंच गए भाई साहब, बताओ। बर्गर, चाउमीन, मोमोज पॉइंट, ये तब नहीं हुआ करते थे। अभी ये बनते पत्ते तो सब हो गया है। और ये फेवरेट पास टाइम यहाँ के अंकल लोगों का यही है, इस पार्क में बैठ के पत्ते खेलते रहते हैं। ये मीराबाई पब्लिक स्कूल, इसमें भी पढ़ाई करी है मैंने इस स्कूल में। मीराबाई पब्लिक स्कूल। और ये हमारे यहाँ का रामलीला ग्राउंड, यहाँ पे रामलीला होती थी, और मैंने रामलीला में भी काम किया हुआ है। तो ये रामलीला होती थी यहाँ पे, तो इस रामलीला में भी मैंने परफॉर्म किया हुआ है। मैं रामलीला में मेघनाथ का रोल किया करता था। इस रामलीला में परशुराम का रोल भी किया करता था मैं। उसमें एक एंट्री पे ही डायलॉग होता था कि रुक गए बहते समुंदर, हो गए चल अचल। ये पहली लाइन होती थी उसकी। फिर लक्ष्मण के साथ परशुराम का संवाद था कि हाँ अपराधी हम ही सही, हम ही ने धनवा तोड़ा है, भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है, मीठा होने के कारण गन्ना कोल्हू में जाता है, मीठा होने के कारण तोता पिंजरे में जाता है। ऐसे करके लक्ष्मण के डायलॉग होते थे परशुराम के साथ। लक्ष्मण के याद है, परशुराम के साथ लक्ष्मण के भी थे। तो लक्ष्मण के याद आ रहे हैं अभी। इतना साल हो गया यार उस चीज को किए हुए। और उसके यहाँ पर एक बेकरी शॉप होती थी, उस पे हम पेस्ट्रीज खाने आया करते थे। वो आटे वाले बिस्किट बनाया करता था ये बेकर, खुराना बेकर, अभी भी है यहाँ पर। ये खुराना बेकर है, न्यू खुराना बेकर है। 2 हो गए अब, पहले एक ही होता था ये। जिंदगी आज भी सरल सिंपल है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं। हाँ,
भाई साहब ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਾ थोड़ी मंगवाई है ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬॉबी, 34 ਪਤੰਗਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। हमारे बॉयज में ऐसे ही होता है, उसमें वो वाला पंगा नहीं होता। ਇਹ ਅਰਜਨ ਬੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। बुड्ढे बुड्ढे ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, अच्छा ना मुंडे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ ਨਿੱਕੂ। तेरी दुकान आ गई है उधर लेफ्ट चाहिए, क्या हो जिसने इस गली चाहिए दुकान। तो इधर से रन थ्रू ट्रेन आएगी एक, और ये प्लेटफॉर्म अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तब तक यही होता था, उधर वाला भी प्लेन ही होता था वो। और ये यादें ताजा गजब। बड़ा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यस, यहीं से ट्रेन सुबह चला करती थी, कितने बजे? सुबह 5:35 पे जो आप पकड़ते थे दिल्ली के लिए, डेली सुबह। कहाँ उतरते थे? तिलक ब्रिज, मंडी हाउस। ओके, वहाँ से यहाँ से सुबह 5:35 पे चलती है। उस ट्रेन का नाम है HNK, अच्छा हजरत निजामुद्दीन कुरुक्षेत्र। ओके, जो कुरुक्षेत्र जाती थी निजामुद्दीन जाती थी। वो स्टेट है, ये रन थ्रू जाएगी ट्रेन, भाई थोड़ा साइड हो जाना। ये रन थ्रू जाएगी ट्रेन। चलो तो उस वाले ट्रैक पे। तो यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन रुकती हैं, मेल ट्रेन कोई नहीं रुकती। एक भटिंडा एक्सप्रेस शायद रुकती, दादर एक्सप्रेस रुकती थी यहाँ पे। क्या पुणे की ट्रेन जा रही है। ऐसे खड़े हो गए ना, ऐसे पुच्चियां दिया करते थे हम लोगों को, वेव कर दिया किसी को, पुच्चियां दे दी किसी को, होली पे गुब्बारे मारा करते थे। अच्छा, ये कभी कभी ऐसा लगता था कि जिंदगी में अगर दिल्ली जाना होगा तो कैसे जाएंगे। तो दोस्त लोग बैठ के बात करते, इस ट्रैक के साथ साथ चलते जाएंगे पैदल, और पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे वाली थॉट्स आती थी। तो चलो वो होता था। तो यहाँ से घर तो आपको बहुत दूर है, तो आप घर तो ये ना 15 मिनट की दूरी पे। वॉकिंग आते थे वहाँ से, फिर रात को दोबारा यहाँ उतरते थे। मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ता था सुबह 5:35 पे HNK, जो तिलक ब्रिज उतारती थी मुझे 9:30 बजे के करीब, 10 बजे के करीब। ठीक है। शाम को 6:35 पे तिलक ब्रिज से चलती थी HNK वापस। ठीक है। तो शाम को वो पकड़ के मैं रात को 10:30 यहाँ पहुँचता था। और फिर घर पहुँचते थे? घर पहुँचता था, मम्मी रात को 11 बजे खाना मुझे खिलाती थी और मैं सो जाता था, और सुबह उठ के फिर वही रूटीन। तो 4 घंटे की नींद? हाँ, 12 बजे से लेके कुछ 5 बजे तक वो 5-6 घंटे की, 5.5 घंटे की नींद, ऐसा कुछ 1.5 साल चला। अच्छा। और उस टाइम पे एज क्या रही होगी? एज वही जवानी। जवानी। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। लोग यहाँ मतलब वो कॉलेज खत्म करके वही 20 साल की उम्र में ये शुरू हो गया नया था। कॉलेज खत्म किया था। नया कॉलेज खत्म किया था। तो वो बात कैसे मिला कि यार मंडी हाउस ही जाना है? यार कॉलेज खत्म करने के बाद में ना कॉलेज में थिएटर करना शुरू कर दिया था। क्रिकेट में पता लग गया था कि क्रिकेट तो नहीं हो पाएगा, क्रिकेट नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए कुछ बैंगलोर में कोचिंग के लिए जाना था एंड हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कुछ कहानी हुई थी, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे जिस वजह से वो क्रिकेट को मेरे को रास्ते में छोड़ना पड़ा। और ऐसा भी लगने लगा था मुझे उस वक्त कि शायद पार्शियलिटी हो रही है मेरे साथ में, क्योंकि एक मैच ऐसा हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं ओपनिंग गया था। मैंने कुछ 18 रन बनाए थे। ठीक है। और मैंने 2 विकेट भी ली थी। अच्छा। और जब अगला मैच हुआ मेरे को उसको प्लेइंग 11 में रखा ही नहीं है। यहाँ भी बीसीसी वाला। और मुझे ये कह के प्लेइंग 11 में नहीं रखा कि बाकियों को भी तो मौका देना। अच्छा, मतलब जो अच्छा खेला उसको कोई मैटर नहीं करता, तो सबको मौका देना है। स्टेट के लिए आगे सिलेक्शन है तो सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसे करके कुछ कहानी। तो फिर उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। यू वॉन्ट इवन बिलीव, मैंने फिर उसके बाद कुछ 7 साल 8 साल क्रिकेट खेला ही नहीं। अच्छा। उस सिलसिले के बाद मैंने छोड़ ही दिया। फिर मैंने सिर्फ थिएटर करना शुरू कर हेट हो दिया। जाती है फिर उससे। हाँ, तो वो हो गया। पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश करी जाती है, बढ़िया है। तो थिएटर करना कॉलेज में शुरू कर दिया। कॉलेज का लास्ट ईयर, फाइनल ईयर, कि अब क्या करेंगे, अब क्या बनेंगे। लगा अब तो एक्टर बनेंगे, अब तो थिएटर करते हैं, क्योंकि यूथ फेस्टिवल में आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया दोनों साल।
हरामखोर कौन है को हमने ठीक कर लिया बिल्कुल। और आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया और आपको चस्का लग गया थिएटर करने का। और हमारे तो ये भी कहते हैं कि किसी से अगर दुश्मनी निकालनी है उसको थिएटर करवा दो एक बार, वो कुछ और जिंदगी में कर ही नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, तो फिर चंडीगढ़ पहुंचा मैं करनाल से। किसी ने मेरे को बताया, करनाल के जो हमारे थिएटर डायरेक्टर थे वो चंडीगढ़ से पास आउट थे। अच्छा। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए इन थिएटर किया हुआ था। तो मेरी ग्रेजुएशन होगी, बीए हो गई, तो सर ने बताया तो वहाँ ट्राई कर ले। तो मैंने वहाँ ट्राई किया लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? हरामखोर कौन है, बोलिए हमारे भैया। तो वो डिक्शन वही, एक्सेंट वही, तो उस वजह से वो हो नहीं पाया वहाँ पे। तो फिर वहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद में पता तो लग गया कि दिल्ली में मंडी हाउस में थिएटर होता है। तो फिर हम यहीं से ट्रेन पकड़ी सुबह 5:35 पे HN के, और पकड़ के पहुंचे तिलक ब्रिज मेट्रो स्टेशन, उतरे और बाहर सामने मंडी हाउस था। अच्छा, स्नीकर्स का कितना शौक है? स्नीकर्स का यार ये शौक ना धीरे धीरे बना है ना? हाँ, ये पहले नहीं था क्योंकि पहले पैसे ही नहीं थे। पैसे नहीं। मैं आपको बताऊं, जूते, मैं और मेरा फ्रेंड है मुनीश एक दिल्ली में, हम लोग जूते खरीदने जाते थे पुरानी दिल्ली। हाँ, संडे को सुबह 4 से 5 बजे, और वहाँ आपको 100-150 रुपए के जूते मिल जाते थे, और वो मिलते थे ब्रांडेड। बिल्कुल। उसमें कहीं ना कहीं से रिपेयर होते थे वो। कोई कहते हैं वो चोर बाजार है, चोरी का माल होता था, या रिपेयर का माल होता था, या कबाड़ी का माल होता था। तो वहां से एक जोड़ी जूते होते थे। जब तक वो खत्म नहीं हो जाते थे तब तक अगले जूते आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसी में गुजारा करना है। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है कि जूते जूते हैं। अब तो स्नीकर भी हैं, स्पोर्ट शूज भी हैं, और जो फॉर्मल शूज हैं वो अलग हैं, बूट्स अलग हैं। पहले एक ही शूज में काम चलता रहा, अब ऐसा लगता है कि सारी कसर पूरी कर लें। ये मेरे ख्याल से बम्बे आने वाली है। अच्छा। बम्बे आ रही होगी। कौन सी ट्रेन पकड़ने जा रहे हो आप? कौन सी ट्रेन के लिए जा रहे हो? दादर के लिए ना? हाँ, वो बम्बे, उसको बम्बे भी बोलते हैं। अच्छा। उस ट्रेन का नाम है दादर एक्सप्रेस, पर उसको बम्बे भी बोलते हैं क्योंकि वो बम्बे जाती है यहाँ से। वो आने लेट होगी मेरे ख्याल से, टाइम चेंज हो गया होगा। तो शाम को वो इकलौती एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ रुकती है, पर वो पैसेंजर से भी गई गुजरी है। हाँ, यहाँ पर एक अंकल का घर था, वहाँ साइकिल खड़ी कर देता था। ठीक है। और फिर यहाँ से अपना पकड़ के चल देते थे। आज गाड़ी से आए हैं। आज गाड़ी से आए हैं। वो ये टाइम चेंजेस। अच्छा, ट्रैवल करना कितना पसंद है? यार ट्रैवल करना मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग, मेरे को बहुत मजा आता है। या तो मैं आलसी हूँ, या तो मैं घर पे पड़ा हूँ कहीं जा ही नहीं रहा, या फिर मैं घूम रहा हूँ। अच्छा, मोड ऑफ ट्रैवल क्या पसंद है सबसे ज्यादा? यार मेरे को ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद था। एक स्टेज था एक, यहाँ से हर रोज इतना ट्रेन में ट्रैवल किया, 1.5 साल तक डेली, वो भी पैसेंजर ट्रेन में। 8 घंटे डेली मेरे ट्रेन में जाते थे। तो वो चुल खत्म हो गई ट्रेन में ट्रैवल करने की। ठीक है, फिर उसके बाद में हरियाणा रोडवेज में बहुत ट्रैवल किया है। अब लगता है कि यार देखो, अब इतना काम कर लिया, इतनी मेहनत कर रही है, लोग कहते हैं कि अब यार इसके पापा बोल देते हैं कभी कभी, तेरे नखरे खत्म नहीं होते हैं यार, तेरे को एसी चाहिए ही चाहिए, बंद कर दे थोड़ी देर, इसे सांस ले लेंगे। लेकिन अब वो आदत पड़ गई है। मोड ऑफ ट्रैवल मेरे को आज की तारीख में अगर बोलो तो मेरे को प्लेन बहुत पसंद है। फ्लाइट में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी जिंदगी की फ्लाइट पकड़ते पकड़ते पहली फ्लाइट मेरी लाइफ की जो मैंने ली थी जब मैं 26 साल का हो गया था। अच्छा। वो मेरी पहली फ्लाइट थी। कहाँ से कहाँ ली थी? वो थी दिल्ली से अहमदाबाद। वो भी कंपनी ने स्पॉन्सर करी थी, अपने पास तो पैसे थे नहीं। एंड यू वांट गए थे आप? मैं सिलेक्ट हुआ था रेडियो के लिए। अच्छा, रेडियो के लिए आप सिलेक्ट हुए थे। एक कंपनी है, रेड से पहले एक कंपनी है जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। उन्होंने मेरे को हायर किया था। ओके। और मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो वहाँ पर फिर हम लोगों की आयुष्मान खुराना वाज विद मी इन दैट ट्रेनिंग। अच्छा। तो उस ट्रेनिंग से फिर मुझे फाइनली आउट कर दिया गया, बिकॉज इंग्लिश नहीं आती थी मुझे बोलनी। तो वो मेरी पहली फ्लाइट थी, कंपनी अकाउंट। तो निकलते हैं फिर यहाँ से। यादें बहुत ताजा हो गई होंगी यहाँ पे आके। घर चलें? घर चलते हैं। चलो घर चलते। दीदी एक्सरसाइज नहीं कर रही है, दीदी बारिश की वजह से भाग रही है। अच्छा। हाँ, तुम एक बात बताओ यार, नाम तो मेरा रॉकी है। ठीक है। रॉकी वाली दाढ़ी तुमने रखी हुई है, KGF वाली। ये एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पहले ना बहुत बच्चा सा लगा करता था। अच्छा। काम हमारे बच्चों वाले थे नहीं। हाँ। मैंने कहा यार वजन चाहिए अपनी बात में ना। हाँ। तो 2014 में हमारी आई दाढ़ी। अच्छा। 14 के बाद आज तक क्लीन नहीं हुई। तो आती चली गई। 10 साल हुए अब तक।
ऐसी मेंटेन की हुई है, बस थोड़ा बस ऊपर नीचे होती रहती है। अब फिल्मों में इतने पैसे लगाते हो, खुद पे भी लगा लो थोड़े से। वही है ना कि दूसरों से लगाते हैं ना जो दूसरों पे, तो उससे रिटर्न आने मिलता की है। उम्मीद रहती है। अपने को लगा दो तो फिर तो बेकार है, पानी सच्ची पानी हो जाएगा पानी। अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी तो हमारी ज्यादा दिख ही रही है, गीले हो गए हैं। हाँ, ये खेत देख रहे तुम, हाँ यहाँ से लेकर ओ वहां तक, हाँ। ये ना हमारे नहीं है। नाइस वन भाई, इतना प्यारा मौसम हो गया है। बहुत प्यारा यार। मतलब मैं कल से ना ये टेंशन में था कि इतनी गर्मी है, कैसे शूट होगा। आज सुबह से भगवान साथ है। बहुत। पहले हमारा रात वाला शूट कैंसिल हुआ कि यार दिन में करेंगे। दिन में जो तूफान आया भाई, डर लग रहा था कि मैंने कहा आज होगा शूट कि नहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन जो माहौल बन रखा है, ओहो। मतलब दिल्ली से 52 डिग्री टेम्परेचर से निकले ये सोच के कि चल के यार अपना शूट करके आते हैं, और यहाँ पर आए देखो रब ने बारिश करा दी है। मैं कह रहा रब मेरे नाल है, अदरवाइज मैं तो पहुंचना ही नहीं सीखे थे, ये रब ने साथ देना थे। अच्छा, फादर साहब क्या करते थे? यार पापा का अपना बिजनेस रहा है। ही वाज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर। ओके। सब्जी का काम था हमारा। तो मतलब कि जो मंडी से उठाते हैं और... हाँ, मंडी में पापा सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के जाते थे, सब्जियां लेकर आते थे। फिर एक कार्ट होती थी, उस पर वो सब्जियां बिका करती थी। अच्छा, अरे नाइस। वो हुआ करता था, सब्जी का काम था पापा का। उससे पहले पापा का कपड़े का काम भी था, तो फिर सब्जी के काम पे शिफ्ट हो गए, फिर कपड़े के काम पे शिफ्ट हो गए। तो हमारी कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर, ताऊ चाचा लोगों की कपड़े का ही काम, हमारे परिवार का मेनली कपड़े का काम। लेकिन बीच में फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ये काम भी किया पापा ने। वो स्ट्रगल देखा है यार, वो दौर था, वो मैं समझा उस स्ट्रगल को। मैं 7th 8th क्लास में था शायद, तब की बात है। तो मतलब कैसा लगता था कि ऐसा लगता था कि यार मैं मार्केट में बताऊं ना बताऊं इस बात को? नहीं, आई वाज सो प्राउड, है ना, कि मैं पापा के साथ सब्जी लेने चला जाता था सुबह मार्केट में। अच्छा। जो जो मेन मंडी होती है करनाल में। तो ऐसा कभी फील नहीं आया बताऊं ना बताऊं, मैं चौड़े में बताते थे भाई सब्जी का काम हमारा था, तो बहुत बढ़िया काम हमारा था। तो ये बादशाही पुल बोलते हैं इसको, पीर बाबा है, जय पीर बाबा की। तो सपोर्ट सिस्टम कौन रहा आपका? सपोर्ट सिस्टम यार फुल सपोर्ट था पापा की तरफ से। पापा की तरफ से फुल सपोर्ट, कह रहे मेरा आशीर्वाद है, जा जो करना है वो कर। जो करना है वो कर। मम्मी ने क्या? मैंने कहा पापा पैसे, कह रहे आशीर्वाद दे तो दिया। बस इतना दे सकता हूँ। तो टू बी वेरी फ्रैंक, पापा मम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे सपोर्ट किया हमेशा, जिस हद तक वो कर सकते थे। अगर आज मैं कुछ हूँ तो उन्हीं की वजह से ही। हर बाप अपनी औकात से ज्यादा देने की कोशिश करता है, कहीं ज्यादा। हर बच्चे को ये लगता है कि कम है, लेकिन वो हमेशा से ही स्टेज पे आके ना वो समझ जाता है बच्चा ना। हाँ, इथे ला दो, इथे लेफ्ट ला दो गड्डी। हाँ, मतलब बच्चे को पता लग जाता है लाइफ में ना, जब वो खुद अपना स्ट्रगल देखता है। और मम्मी का क्या रोल रहा? मम्मी का बहुत रोल रहा यार। पापा का अपना काम था और मम्मी जॉब करती थी मेरी। मम्मी मेरे को मेरी बहुत हेल्प करती थी फाइनेंशियली मम्मी बहुत हेल्प करती थी। पापा को हाफ द टाइम पता भी नहीं होता था, मम्मी मेरे को पैसे दे देती थी। जब मैं दिल्ली जाया करता था, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मा ही जॉब करती थी, मम्मा की वजह से घर चलता था, कुछ पापा काम करते थे तो घर चलता था, किसी तरह से गुजर बसर होता था। हमारे पास साइकिल ही होती थी, और उसके बाद एक मोपेड होती थी जब मैं 12th क्लास में था, विक्की टाइप की। विक्की, हाँ विक्की बोलते हैं। वो कहते जिदा ना ही है विक्की, आज भी विक्की, तो कल भी विक्की। वो बिकी जाती है। सही बात है। तो जब आप दिल्ली शिफ्ट हुए, तो घर वालों ने कहा नहीं कि क्यों जा रहा है यार, सही तो चल रहा है? सही चल कहाँ रहा था? अच्छा, सही कुछ चल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा कुछ करना है, क्या करना है? तो बताया ये करना है, कर। तो 10th क्लास के बाद में घर वालों ने मेरे को शायद थोड़ा सा फ्रीडम में छोड़ दिया था कि जो करना है कर। 11th क्लास में खुद एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स नहीं करना है, वो खुद डिसाइड किया। बस वो रहा, अपने आप चलती गई और बनती चली गई। घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि क्यों जा रहा है, किस लिए कर रहा है। तो बस वही कहते थे, वही पेट डायलॉग पापा का, मेरा आशीर्वाद। जैसे आपने अभी एक बात कही थी कि स्कूल के टाइम पे अय्याशी तो पापा के पैसों पे ही होती है, अपने पैसों पे तो EMI भरी जाती है बस। यार देखो अभी हम पहुंच गए, सामने बैठे होंगे,
ये पापा का चाय का अड्डा है अच्छा और पापा अपने बचपन से यहाँ बैठते आए हैं। और ये पापा के दोस्त लोग होते हैं उनके साथ यहाँ पर, वो आज भी शाम को आगे यहाँ बैठ जाते, तो वो बैठे हुए सामने देखो। वो सफेद कुर्ते में पापा बैठे हैं, जो पैर फोल्ड करके बैठ रहे हैं। हाँ वही एक ही चौधरी आदमी दिखेगा। चलो पापा से मिलते हैं फिर इसी पापा से मिलते चलो। बट अपनी हैसियत से बढ़ के सपोर्ट किया उन्होंने। रास्ता हाँ कोई नहीं, माहौल बनना चाहिए पापा का। हाँ रास्ते पापा चाय पी ले, ठंडा पी ले। क्या बढ़ाओ, क्या लेना? जो आप लोगे ठंडा लेना, चाय लेना जो। तो ये बढ़िया हो गया, अब तो चाय का टाइम हो गया। बढ़िया चाय। तो ये पेट दुकान है पापा की, पापा का अड्डा है।